चोरी के सामान को जो उसके असल मालिक है उनको लौटाने के बजाय अपने घर लेकर चले जाती है प्रधान आरक्षक। बंद महिला प्रधान आरक्षक ने कल सुबह दुर्ग चिकित्सालय में एक बेटे को जन्म दिया। अब इस अनुसार वो 79 ग्राम जो सोने के जेवरात थे उसके अफरा तफरी में और उसके गायब होने में महिला आरक्षक की भूमिका पाई गई है। और उस चोरी के सामान को कायदे से उस मालिक को दे देना चाहिए, नहीं तो दुर्ग पुलिस के आरक्षित केंद्र में रखना चाहिए जहां से कोर्ट द्वारा प्रक्रिया के बाद वो तमाम सामान उस मालिक को मिल जाते। अब उस बच्चे की भी परवरिश जेल की सलाखों के पीछे होगी तब तक जब तक उस महिला को बेल नहीं मिल जाती। चल रही है जब रक्षा करने वाले ही आपके सामान को लौटाने वाले ही आपके सामान को उड़ा ले जाए तब किस पे भरोसा करेंगे। पुलिस महकमे को एक बार फिर से शर्मसार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर चोरी की शिकायत लिखाने के बाद, चोर के पकड़ा जाने के बाद चोरी के सामान को जो उसके असल मालिक है उनको लौटाने के बजाय अपने घर लेकर चले जाती है प्रधान आरक्षक। जी हाँ, ये पूरा मामला मोहननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता ने चोरी किए हुए सोने और चांदी को उस मालिक को लौटाने के बजाय या फिर पुलिस के पास रखने के बजाय अपने घर ले जाकर रखती है, ऐसी बातें बताई जा रही। चोरी मामले में जेल में बंद महिला प्रधान आरक्षक ने कल सुबह दुर्ग चिकित्सालय में एक बेटे को जन्म दिया। अब इस मामले में देखना यह है कि उस बेटे की परवरिश कहाँ होगी। अब आपको देखने वाली बात बता दें कि जो महिला है उसके कर्मों की सज़ा उसके बेटे को भी भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि माँ को बेटे से अलग रखा नहीं जा सकता स्टार्टिंग के दौर में, और ऐसे में अब उस बच्चे की भी परवरिश जेल की सलाखों के पीछे होगी तब तक जब तक उस महिला को बेल नहीं मिल जाती। फिलहाल आपको बता दें कि बच्चा होने के बाद बेल मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, मगर फिलहाल के लिए वो महिला जेल के अंदर है और बेल मिलने के बाद वो अपने बच्चे के साथ बाहर रहेगी। कुछ पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि 4 जुलाई 2022 को मोहननगर थाना में एक मामला दर्ज किया जाता है, जहां पर सिंधिया नगर में एक चोरी होती है और चोरी होती है लगभग 8 तोले सोने की, यानी 8 तोले में 1 ग्राम कम सोना रहता है और 32,000 रुपये नगद। ये सारी चीज़ें उस सिंधिया नगर के घर से चुराई गई थी, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने वाली प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता ही होती है, जिसके बाद मामले की जांच चलती है। जांच के बाद लगभग 1 साल बाद चोर गिरफ्तार होता है, यानी 30 जून 2023 इस तारीख को चोर को गिरफ्तार किया जाता है। चोर के पास से तमाम मशरूका बरामद की जाती है जो चोरी के सामान थे, और उस चोरी के सामान को कायदे से उस मालिक को दे देना चाहिए, नहीं तो दुर्ग पुलिस के आरक्षित केंद्र में रखना चाहिए जहां से कोर्ट द्वारा प्रक्रिया के बाद वो तमाम सामान उस मालिक को मिल जाते। मगर ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ। अपने सीनियर्स को इस बात का हवाला दिया गया या गुमराह किया गया कि मैंने सारे सामान को जो है वो रक्षित केंद्र में रख दिया, मगर जब उस सामान को ढूंढा गया तो वहाँ नहीं मिला। नहीं मिलने पर इंटरनल जांच टीम गठित की जाती है, जांच चलती है। जांच के बाद मोनिका गुप्ता से सवाल भी किए जाते हैं, उनसे उनका पक्ष पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है, मगर लगातार कई बार जवाब मांगने के बाद जब मोनिका गुप्ता कोई जवाब नहीं देती तब जाकर उन पर FIR दर्ज किया जाता है। मार्च 2025 में मोनिका गुप्ता की गिरफ्तारी का FIR दर्ज होता है, जिसके बाद से मोनिका गुप्ता फरार चल रही होती है। पुलिस के नज़रों से दूर अपने नौकरी को छोड़कर यहाँ से फरार हो जाती है मोनिका गुप्ता। फरार होने के बाद लगातार पुलिस उन्हें ढूंढती है और 1 साल बाद यानी मार्च 2025 में जब FIR दर्ज होता है, उसके बाद फरवरी में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार के बाद उन्हें जेल दाखिल किया जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब जेल दाखिल उन्हें किया जा रहा था उस वक्त मोनिका गुप्ता 9 माह की गर्भवती थी, जिसका हवाला देकर कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की थी कि उन्हें जमानत मिल सके, मगर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है ये देखने वाली बात है, मगर ये जो पूरा मामला है ये लोगों को पुलिस से जोड़ने की बजाय पुलिस से दूर करने का काम करती है, जहाँ लोग किस भरोसे उनके पास जाएं और रिपोर्ट दर्ज कराएं कि भैया हमारी चीज़ें चोरी हो गई है या हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है। जब रक्षा करने वाले ही आपके सामान को लौटाने वाले ही आपके सामान को उड़ा ले जाएं तब किस पे भरोसा करेंगे। मगर दुर्ग पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई की है, चाहे वो पुलिस महकमे का कोई हो या आम जनता। जो गलत करेगा, जो नियमों को तोड़ेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा, उन सब पर कार्रवाई होगी, उन सबको जेल दाखिल किया जाएगा। इसका एक सटीक एग्जाम्पल SSP DIG विजय अग्रवाल ने दिया है। क्या कुछ चीज़ें और निकलकर सामने आती है, देखते हैं। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। मोहननगर में चोरी का एक प्रकरण कायम किया गया था
उक्त प्रकरण में प्रार्थिया ने यह आरोप लगाया था कि उसके घर से जो चोरी किया गया जब्तशुदा माल लगभग 79 ग्राम सोने के जेवरात थे, उसको गायब कर दिया गया है। और उसका आरोप उसने मोनिका गुप्ता नाम के एक वहाँ पे पदस्थ महिला आरक्षक के ऊपर लगाया था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विस्तृत जांच की गई और जांच में जो टेक्निकल जो भी साक्ष्य पाए गए और जो भी तथ्य पाए गए उसके अनुसार वो 79 ग्राम जो सोने के जेवरात थे उसके अफरा तफरी में और उसके गायब होने में महिला आरक्षक की भूमिका पाई गई है। प्रकरण में अपराध कायम किया जाकर और उस महिला आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।